दोस्तों ड्रामा सीरियल जाने जहाँ के आने वाला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग बन चुका है। यहाँ पर दोस्तों आखिरकार मानूर की शादी तैमूर से तय हो चुकी है और शादी वाले दिन मानूर को अजीब अजीब ख्याल आते रहते हैं कि शाराम मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। शाराम से मैंने बहुत ही बुरे लहजे से बात की है, मुझे शाराम से माफ़ी मांगनी होगी। दोस्तों उसे बार बार बस वो शादी का जोड़ा पहनकर शाराम को याद कर रही होगी और शाराम उसके सामने खड़ा होकर उसे कहता है कि शादी मुबारक हो मानूर। दोस्तों ये सारी चीज़ें मानूर को बस याद आ रही होगी और मानूर बस अंदर ही अंदर बेचारी बस अफसोस कर रही होगी कि काश मैं ये सब शाराम को ना कहती। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों ईश्वर भी बहुत अफसोस में होगी और वो किसी तरह सोच रही होगी कि मैं शाराम से माफ़ी मांगूं, क्योंकि अब तो शाराम को सारी हकीकत मालूम हो चुकी है कि मुराद साहब की डेथ कैसे हुई, साथ ही साथ मानूर को बेइज्जत किसने किया और नानी जान भी छोटी अम्मी की वजह से गई। दोस्तों ये सारी चीज़ें शाराम को तो मालूम हो चुकी है। साथ ही साथ किश्वर अब किसी तरह से बस शाराम से माफ़ी मांगने की कोशिश करेगी, लेकिन यहाँ पर दोस्तों शाराम किश्वर को माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों किश्वर ने पूरे घर को तबाह कर दिया। साथ ही साथ उसने अपने छोटे बेटे अब्दुल को भी तबाह कर दिया, क्योंकि उसकी शादी भी आलिया से नहीं हो पाई। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब देखना ये होगा कि आलिया की शादी तो तबरेज़ से बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि जमाल साहब पूरी कोशिश करेंगे कि किसी तरह बस ये शादी हो जाए, लेकिन तबरेज़ एन वक्त पर शादी पर मौजूद नहीं होगा और ये शादी नहीं हो पाएगी। वहीं अगले ही सीन में दोस्तों तबरेज़ अपनी बीवी से कहता है कि फ़िलहाल तुम बस मेरा ख्याल रखो और इलेक्शन तक खामोश रहो। दोस्तों उसकी बीवी भी समझ जाती है कि मुझे मालूम है कि मेरे पहले शौहर की डेथ भी आपकी वजह से ही हुई थी, लेकिन मैंने उस वक्त कुछ नहीं कहा। आपका कितना भी अच्छा रवैया मुझे चेंज नहीं कर सकता। मुझे मालूम है आप ही मेरे शौहर के कातिल हैं, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा।